आज का जो टॉपिक है उसमें हम मोनो साउंड और स्टीरियो साउंड के बारे में देखेंगे। तो अगर मोनो साउंड और स्टीरियो साउंड को हम समझें तो इसमें अगर एक पर्सन यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है और एक स्पीकर है, स्पीकर से अगर कोई वॉइस निकलती है और उसके दोनों कानों पर सिंक्रोनाइज तरीके से सेम वॉइस पहुँचती है तो उसको मोनो साउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डायग्राम पे दिखाऊं, अगर स्पीकर में से आवाज़ निकल रही है ABC, तो उसके राइट वाले या लेफ्ट वाले दोनों कान पर एक ही वॉइस सुनाई देगी, ABC। और राइट में भी क्या सुनाई देगा, ABC। ठीक है, इस तरीके से आपको सुनाई देगा। दोनों ही साइड जो आपका वॉइस आएगा वो ऐसा रहेगा, ABC और ABC। दोनों कान पर एक ही जैसी वॉइस सुनाई देगी। अगर मैं स्टीरियो साउंड की बात करता हूँ, तो स्टीरियो साउंड में क्या होता है कि दो चैनल्स होते हैं, अलग अलग दो चैनल होते हैं, और दो चैनल में कुछ इस तरीके के साउंड आपको सुनाई देगा कि अगर कोई पर्सन है, उसका मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ पर्सन का। सबसे पहले ये आपका पर्सन है, अगर ये स्टीरियो साउंड सुन रहा है तो इसमें मिनिमम दो स्पीकर्स होंगे, और दोनों स्पीकर की जो पोजीशन होती है वो एक लेफ्ट कान को फोकस करती है और एक राइट कान को फोकस करती है। ठीक है, तो इस साइड से जो हमारा वॉइस निकलेगा वो हमको यहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इस कान पर ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और ऐसा नहीं है कि इस कान के लिए ही स्पेशल निकलता है, ये लेफ्ट साइड रहता है या राइट साइड रहता है तो एक कान पर ज़्यादा इफेक्टिव रहता है और दूसरे कान पर थोड़ा कम इफेक्टिव रहता है, यानी आवाज़ धीरे रहती है या थोड़ा स्लो रहती है। ये जो है लेफ्ट कान को ही फोकस करता है। सेम वैसे ही ये जो है, इसमें से जो साउंड निकलेगा वो इस कान के लिए इफेक्टिव रहेगा, और इस कान के लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। क्लियर है? यानी इस स्पीकर की आवाज़ इस कान पे लिए ज़्यादा तेज सुनाई देगी, यहाँ पे थोड़ी हल्की सुनाई देगी। तो अगर ABC बोलना है, ठीक है, तो यहाँ पर इस स्पीकर से आवाज़ आएगी A, और स्मॉल b लिखता हूँ, इसका मतलब होगा कि B धीरे से आएगा, या B लिख देता हूँ AB। और इस स्पीकर से आवाज़ आएगी BC। ठीक है, तो यहाँ से जो आवाज़ आएगी AB वो यहाँ पर सुनाई देगी ज़्यादा तेज, और यहाँ पर सुनाई देगी BC। क्लियर है? तो इस तरीके से करने से एक इफेक्ट पैदा होगा जिसमें उसको लगेगा कि, इस पर्सन को लगेगा कि A आवाज़ यहाँ से आ रही है, B आवाज़ यहाँ से आ रही है, क्योंकि B की जो वॉइस है वो दोनों तरफ से बराबर आ रही है। यहाँ से भी B आ रहा है, 3 बार इधर B और 1 बार इधर B, और यहाँ से 3 बार इधर B और 1 बार इधर B। तो उसको लगेगा कि B जो है सेंटर से आ रही है, A जो है इस साइड से आवाज़ आ रही है, B सेंटर से आ रही है, और C की आवाज़ उसको यहाँ से सुनाई देगी, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो इस तरीके से सामने जो ये पर्सन खड़ा है उसको लगेगा कि ABC, इस तरीके से A आवाज़ इस साइड से आएगी, इस कोने से, B आवाज़ सेंटर से आएगी, और C आवाज़ जो है वो राइट से आएगी। ये आवाज़ तेज़ी से आएगी तो उसको लगेगा कि कोई जो आवाज़ निकालने वाला पर्सन है वो मूव कर रहा है, यहाँ से चलते हुए बोल रहा है। वो यहाँ पे था तो A बोला, फिर यहाँ पर बीच में आ गया, मेरे सामने आ गया तो B बोला, और यहाँ पर जब आगे निकल गया तो C बोला। तो ऐसा लगेगा कि कोई चलता हुआ पर्सन दौड़ते हुए ABC बोल रहा है। इस तरीके से इफेक्ट पैदा किया जा सकता है। जैसे कोई गाड़ी आ रही है, कोई ट्रेन आ रही है, तो उसका इफेक्ट आने और जाने का इफेक्ट पैदा किया जा सकता है स्टीरियो साउंड से।
ये इफेक्ट आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए भी मिलेगा मूवीज़ में। जब आप कोई मूवी देखने जाते हैं या ईयरफोन पे, दो ईयरफोन लगाते हैं, एक लेफ्ट कान के लिए रहता है और एक राइट कान के लिए रहता है, तो दोनों से म्यूज़िक का अच्छा कॉम्बिनेशन पैदा किया जाता है जो हमको सुनने में बहुत मधुर लगता है, जबकि मोनो साउंड जो है सुनने में उतना अच्छा नहीं लगता है। तो ये आपका जो साउंड था, टाइप्स ऑफ साउंड, ये चैनल्स के थ्रू कई टाइप के साउंड इफेक्ट पैदा किए जाते हैं। ये आपका मोनो साउंड है और ये आपका स्टीरियो साउंड है। मोनो साउंड का एकदम अच्छा एग्जांपल आप देखेंगे, जब भी कोई सत्संग वगैरह होता है तो वहाँ पर बड़े बड़े स्पीकर लगाए देते हैं जिसको हम चोंगा भी बोलते हैं। तो कई कई सारे स्पीकर्स लगाए जाते हैं और सब में मोनो साउंड होता है। जिस स्पीकर के पास आप जाएंगे ना वहां पर आवाज तेज सुनाई देगा, दूर जाएंगे तो आवाज धीरे होती जाएगी। क्लियर है? लेकिन अगर आप मूवी पर जाएंगे तो वहां पर स्टीरियो साउंड होता है मूवी पर। तो स्टीरियो साउंड में क्या होता है कि जब भी आप मूवी देख रहे होते हैं तो वहां पर आपका मूवी देखते समय हमको जब कोई इफेक्ट पैदा होता है कि लेफ्ट साइड से आवाज आ रही है, जैसे मूवी में सीन दिखाता रहता है कि लेफ्ट साइड से कोई दरवाजा ओपन कर रहा है, तो लेफ्ट स्पीकर से आवाज आती है और हमको ऐसा लगता है कि लेफ्ट से ही आवाज आ रही है। उसी तरीके से राइट साइड से अगर कोई दरवाजा ओपन करता है तो राइट से आवाज आती है। और थिएटर में बैठे बैठे अगर आप थिएटर के सेंटर पे बैठे हैं तो आपको सही में लगेगा कि कोई राइट से आवाज निकाल रहा है या लेफ्ट से आवाज निकाल रहा है, आवाज उधर से आती हुई ही सुनाई देती है। इसको बोलते हैं मोनो साउंड और एक इसको बोलते हैं स्टीरियो साउंड। एक होता है सराउंड साउंड जिसमें 5 स्पीकर होते हैं। इस तरीके से 5 स्पीकर लगे होते हैं और ये पांचों स्पीकर 4 अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं और सेंटर में एक स्पीकर होता है जिसको बेस स्पीकर बोलते हैं। तो इस तरीके से जो साउंड है वो चारों स्पीकर के कॉम्बिनेशन से आता है। तो अगर ये दोनों स्पीकर से आवाज आ रही है तो आवाज चारों डायरेक्शन में मूव करती हुई हमको दिखाई देती है। कभी लगता है सामने से आवाज आ रही है, कभी लगता है पीछे से आवाज आ रही है, कभी लगता है साइड से आवाज आ रही है, कभी लगता है इस साइड से। चारों दिशाओं से आवाज आती हुई हमको सुनाई देती है। इस टाइप की टेक्नोलॉजी होती है, इसको सराउंड साउंड बोलते हैं और इसमें 5 अलग अलग चैनल होते हैं। 5 अलग अलग चैनल से वॉइस एक साथ आती है और हमको एक साथ अलग अलग चैनल की वॉइस सुनाई देती है। ठीक है, इसको बोलते हैं सराउंड साउंड। इसमें पांचों चैनल का जो स्पीकर होता है वो अलग अलग पोजीशन पे रखा होता है, यानी कि इस टाइप के साउंड इफेक्ट को महसूस करने के लिए सही पोजीशन पे स्पीकर का रखे रहना और सही पोजीशन पे बैठना ज़रूरी है। अगर स्पीकर सही पोजीशन पे नहीं रखा हुआ है और आप सही तरीके से नहीं बैठे हैं तो इफेक्ट कम महसूस होगा आपको। इसी तरीके से आज की जो और आजकल और टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें 8-8 स्पीकर लगे रहते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि साउंड चैनल की माध्यम से हम मोनो साउंड, स्टीरियो साउंड, सराउंड साउंड और इस तरीके के अलग अलग साउंड इफेक्ट्स या साउंड की क्वालिटी या साउंड टाइप्स को महसूस कर सकते हैं। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक है, अलग अलग चैनल से साउंड का जनरेट होना और उसकी अलग अलग पोजीशन पे रखा होना ताकि हम सही जगह पर बैठें और सही तरीके से इफेक्ट हमको मिल सके। सराउंड साउंड वगैरह का एग्जांपल आप घर में भी अगर अपने सराउंड साउंड रखे होंगे तो वहाँ देखे होंगे कि 2-3 स्पीकर्स आजकल आते हैं, उनको लेफ्ट और राइट और बीच में सेंटर में बेस रखते हैं ताकि वो अच्छा इफेक्ट पैदा करे। तो ये जो टॉपिक था हमारा स्टीरियो, मोनो और सराउंड साउंड, जिसमें हम साउंड के बारे में देख रहे थे, मोनो साउंड और स्टीरियो साउंड। तो दोनों में अंतर भी आप काफ़ी आसानी से लिख सकते हो। मोनो में एक ही चैनल होता है, स्टीरियो में 2 चैनल होते हैं, सराउंड में 2 से अधिक होते हैं, 4 या 8 या 5 चैनल होते हैं। तो इस तरीके से चैनल्स की संख्या को कम ज़्यादा करके, उनकी पोजीशंस को एडजस्ट करके हम अच्छा साउंड क्वालिटी जनरेट कर सकते हैं। जिसमें से स्टीरियो साउंड मोबाइल फ़ोन पर अभी काफ़ी पॉपुलर है। आजकल के जितने भी मोबाइल फ़ोन्स आते हैं सब में स्टीरियो साउंड्स होता है। पहले जो छोटे मोबाइल आते थे उसमें मोनो साउंड होता हुआ करता था। हालांकि इनकी एडिटिंग थोड़ी कठिन होती है, ज़्यादा चैनल होंगे तो एडिटिंग थोड़ी कठिन हो जाएगी। क्लियर है? साउंड चैनल को भी मैंने आपको बताया है कि फिल्मोरा में कैसे हम साउंड चैनल ही क्रिएट करते हैं और अलग अलग चैनल में वॉइस कम ज़्यादा कर सकते हैं।
तो स्टीरियो, मोनो और सराउंड साउंड में किसी को डाउट है, और इस डायग्राम से काफ़ी आसान तरीके से आप स्टीरियो मोनो के एग्जाम्पल को दे सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।